नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं। ये प्रश्नोत्तरी आपकी जो एमपी पुलिस या किसी भी स्टेट की आप परीक्षा दे रहे हैं दोस्तों, उसमें सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए ये प्रश्नोत्तरी बहुत ही लाभकारी साबित होगी दोस्तों। तो देखते हैं इस प्रश्नोत्तरी को। दोस्तों, ये प्रश्नोत्तरी मुख्य रूप से एमपी पुलिस और एमपी एसआई भर्ती से संबंधित है, इसलिए दोस्त इसको अच्छी तरह देखें साथियों। तो स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नोत्तरी को। दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं इसमें, निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री के पद पर दोस्तों सेवा की है, ये बताना है। इसमें क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। दोस्तों, चार ऑप्शन दिए, पंडित रविशंकर शुक्ल, अर्जुन सिंह, डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू और दिग्विजय सिंह। दोस्तों, सर्वाधिक समय तक जो मुख्यमंत्री के पद पर जो कार्य किया है वो दोस्तों किया है दिग्विजय सिंह ने। दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सर्वाधिक लंबे समय तक कार्य किया है। मध्य प्रदेश का ऑटोमोबाइल उद्योग समूह कहाँ पे है। दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो ऑटोमोबाइल उद्योग क्षेत्र है दोस्तों, ये जो है पीतमपुर में है। और पीतमपुर दोस्तों पर जो है धार जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों। पीतमपुर को मध्य प्रदेश का डेट्राइट के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश देश से किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन है। दोस्तों, पृष्ठ क्रमांक से पूछा, मध्य प्रदेश किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन करता है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश जो है सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, सोयाबीन के मामले में मध्य प्रदेश दोस्तों भारत में प्रथम स्थान है, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर डी है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी। दोस्तों, चार ऑप्शन दिए, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, एलन ऑक्टेवियन हू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है एलन ऑक्टेवियन हू के नेतृत्व में दोस्तों 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं दोस्तों, क्या है। भारत के प्रतीक चिन्ह की बेस प्लेट के नीचे अंकित सप्तमी जयते कहाँ से लिया गया है। दोस्तों, सप्तमी जयते जो है वो चार ऑप्शन दिए दोस्तों, ऋग्वेद, मुंडक उपनिषद, पद्म पुराण और रामायण। तो दोस्तों ये सप्तमी जयते है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। वास्तविक राष्ट्रीय आय, पृष्ठ क्रमांक 6 देखते हैं दोस्तों, वास्तविक राष्ट्रीय आय निकालने के लिए जनसंख्या को किससे गुणा किया जाता है। दोस्तों, वास्तविक राष्ट्रीय आय निकालने के लिए जनसंख्या को किससे गुणा किया जाता है, ये बताना दोस्तों। इसमें चार ऑप्शन दिए, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, व्यक्तिक आय, व्यक्तिक प्रायोज्य आय और बाजार कीमत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय का जो है गुणा किया जाता है दोस्तों राष्ट्रीय आय निकालने के लिए। कौन सा वृक्ष रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है। तो दोस्तों चार ऑप्शन दिए, नीम, बरगद, आम, पीपल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर पीपल एकमात्र ऐसा वृक्ष है दोस्तों जो रात में ऑक्सीजन को छोड़ता है। क्वागा किस पशु की विलुप्त जाति है। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 8 में पूछा गया है, क्वागा किस पशु की विलुप्त जाति है। तो दोस्तों क्वागा जो है गधा की एक विलुप्त प्रजाति है जो धीरे धीरे लुप्त होने की कगार पे है। किसकी पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाया जाता है दोस्तों। शहीद दिवस जो है महात्मा गांधी की जो है पुण्यतिथि पर दोस्तों शहीद दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 30 जनवरी को हर वर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह नहीं है। दोस्तों बताना है इसमें कौन सा ग्रह, पृथ्वी ग्रह, बुध भी ग्रह, मंगल भी ग्रह, जबकि चंद्रमा एक ग्रह नहीं दोस्तों, इसका राइट आंसर ए है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11 में, मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में उन्नति की। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11 में पूछा गया, मुगल चित्रकला में किसके शासनकाल में उन्नति की है। दोस्तों चार ऑप्शन दिए, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में दोस्तों मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। लवणता की सर्वाधिक मात्रा किस सागर में पाई जाती है दोस्तों। तो लवणता की सर्वाधिक मात्रा में जो मात्रा है वो मृत सागर में पाई जाती है दोस्तों, इसको डेड सी के नाम से जाना जाता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा गुलाम वंश का जो दोस्तों गुलाम वंश का नहीं था, ये बताना दोस्तों कौन गुलाम वंश में नहीं आता है। तो चार ऑप्शन दिए दोस्तों, बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और इब्राहिम लोदी। तो दोस्तों बलबन, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक तीनों दोस्तों गुलाम वंश स्लेव डायनेस्टी से संबंधित है, जबकि इब्राहिम लोदी दोस्तों लोदी वंश का शासक है, इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 14 देखते हैं, भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है। दोस्तों बताना भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर यूरेनियम 238। दोस्तों यूरेनियम 238 का प्रयोग न्यूक्लियर नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है।
इसके विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे दोस्तों? विजयनगर राज्य के संस्थापक दोस्तों हरिहर और बुक्का, ये दो सम्राट थे। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 36 में देखते हैं अटाकामा रेगिस्तान कहाँ है। तो अटाकामा रेगिस्तान बताना दोस्तों कहाँ पे है। ये 4 ऑप्शन दिए, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो ये दोस्तों बताना है अटाकामा जो है रेगिस्तान कहाँ पर है। तो दोस्तों अटाकामा रेगिस्तान जो है दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। ये दोस्तों एकमात्र दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाला रेगिस्तान है। निम्नलिखित महाद्वीपों में किसकी प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है। पृष्ठ क्रमांक 17 पूछा दोस्तों, निम्नलिखित महाद्वीपों में किसकी प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ये तो जो ऑस्ट्रेलिया दोस्तों एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है। इसमें विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान एकमात्र सहारा रेगिस्तान है। दोस्तों ये सब विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है। शंकुधारी वन मुख्यतः पाए जाते हैं दोस्तों, बताना शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, उष्ण क्षेत्र, शीतोष्ण क्षेत्र, सागर तटीय क्षेत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं, तो दोस्तों शंकुधारी जो वन है जो दोस्तों वो जो है हमारे पाए जाते हैं दोस्तों शीतोष्ण क्षेत्र में, टेम्परेचर रीजन वाले एरिया में दोस्तों शंकुधारी वन पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसमें जो है जैविक खाद का के रूप में प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों, बताना है। बायो फर्टिलाइजर का उपयोग इनमें से किसमें किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए थे, नीम, एजोला, यूरिया और पोटेशियम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है एजोला जो है, जिसमें जैविक खाद का के रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों एजोला को। विश्वनाथ आनंद किस खेल से जाने जाते हैं दोस्तों? विश्वनाथ आनंद एक महान शतरंज खिलाड़ी हैं और दोस्तों शतरंज के खेल के रूप में ये जाने जाते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है। भारत में विश्व की 18.5% जनसंख्या है। भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि 18.1 करोड़ की हुई। जनसंख्या सर्वाधिक घनत्व दिल्ली में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भारत में विश्व की लगभग 18.5% जनसंख्या भारत में पाई जाती है। नीलगिरी पर्वतमाला दोस्तों बताना है किस राज्य में है। तो नीलगिरी पर्वतमाला दोस्तों तमिलनाडु में है। इसको आप याद रखेंगे दोस्तों, नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु राज्य में है। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 14 समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम दोस्तों बताना किस वर्ष शुरू हुआ था। तो दोस्तों ये प्रयोग हुआ था 1980 में। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1980 में चालू हुआ था। बांग्लादेश में प्रवेश उपरांत गंगा कहलाती। दोस्तों गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो दोस्तों से पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों पद्मा है। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 26 देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक 26 में क्या है दोस्तों? पृष्ठ क्रमांक 26 से पूछा गया दोस्तों कि भारत में 15 अगस्त 1947 से 50 को किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी था। भारत में 15 अगस्त 1947 के बाद किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संग्राम जारी था। 4 ऑप्शन दिए तो फ्रेंच, डच, ब्रिटिश और पुर्तगाली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पुर्तगाली। इसके बाद दोस्तों राइट आंसर पृष्ठ क्रमांक 27 देखते हैं। भारतीय कृषि पर वैश्विक प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या सत्य है। पहला जलवायु परिवर्तन दोस्तों, नगद फसलों पर बल, आय असमानता में वृद्धि, आर्थिक सहायता में कटौती। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दिया दोस्तों जलवायु परिवर्तन जो है इसकी व्याख्या जो है असत्य है दोस्तों। WW का विस्तृत रूप है दोस्तों। WW का जो दोस्तों विस्तृत रूप होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका बी नंबर का राइट आंसर है। रेशम कीट किस पर पनपता है दोस्तों बताना है। तो रेशम का कीट जो है शहतूत की पत्तियों पर पनपता है। मलबरी लीव्स जो पत्तियां होती हैं दोस्तों, इसमें जो है रेशम के कीट को पाला जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष जो है दोस्तों विश्व जनसंख्या जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा बांध नदी यमुना नदी में नहीं मिलती दोस्तों बताना है। कौन सी नदी जो है यमुना में नहीं मिलती। तो दोस्तों केन, बेतवा और चंबल तीनों नदियाँ दोस्तों यमुना में मिलती, जबकि सोन नदी दोस्तों ये जो है यमुना में नहीं मिलती है। इसको आप याद रखेंगे। इसको हम बताते हैं कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है दोस्तों बताना है। कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है दोस्तों? तो जो बांध नर्मदा नदी पर नहीं है दोस्तों वो ओंकारेश्वर बांध। ओंकारेश्वर बांध जो है दोस्तों नर्मदा नदी पर नहीं है दोस्तों।
नहीं दोस्तों, गलत है। बाण सागर बांध जो है नर्मदा नदी पर नहीं है, बाण सागर बांध दोस्तों सोन नदी पर है। इसको आप याद रखेंगे। जम्मू और कश्मीर भारत का कब अभिन्न अंग बना? दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 33 में बताना है कि जम्मू और कश्मीर भारत का कब अभिन्न अंग बना। 26 अक्टूबर 1948, 26 नवंबर 1948, 26 अक्टूबर 1947, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जम्मू कश्मीर भारत का अंग बना 26 अक्टूबर 1947 को। इसको दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 34 देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच मध्य घोषित प्रथम युद्ध लड़ा गया। तो कुछ बताना तो भारत और पाकिस्तान के बीच कब लड़ा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1965 में लड़ा गया प्रथम युद्ध। दूसरा युद्ध दोस्तों 1971 में लड़ा गया था। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? दोस्तों प्रश्न क्रमांक 35 पूछा है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था जिसमें वर्तमान समय का भूभाग शामिल है। दोस्तों बताना है कौन सा भूभाग शामिल है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ये सभी भाग जो है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, तीनों जो है गोंडवाना लैंड के भाग है। अरावली विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सी दोस्तों पठार स्थित है? अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में कौन सा पठार है? 4 ऑप्शन दिए थे, तो मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार और प्रायद्वीपीय पठार। तो दोस्तों इसके भी जो पठार स्थित है वो है छोटा नागपुर का पठार। जो दोस्तों इसमें मालवा का पठार दोस्तों पाया जाता है अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच में। एक साइड दोस्तों अरावली श्रृंखलाएँ हैं और एक साइड विंध्य श्रृंखलाएँ, बीच में दोस्तों ये मालवा का पठार है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? दोस्तों सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है इसकी सीमाएं दोस्तों 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पाद करने वाला राज्य कौन है? तो दोस्तों भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पाद करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। दूसरे क्रम में दोस्तों मध्य प्रदेश आता है और तीसरे नंबर पे पंजाब। तो उत्तर प्रदेश जो है भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो गेहूं के उत्पादन में पहले स्थान पर है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अखबार निकाला था? तो दोस्तों उन्होंने अखबार निकाला था केसरी नामक अखबार निकाला था। तो दोस्तों इस तरह जो है हमने ये मैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हल की। दोस्तों आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी आपकी एमपी पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित है और दोस्तों हम डेली आपके लिए प्रश्नोत्तरी लेकर आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हम हमारा आपका सब्सक्राइब हमें एक नया मोटिवेशन देता है। दोस्तों इसी तरह हम नए वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।